हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठशाला में आपकी संस्कृत की पुस्तक से उसी के 5वें पाठ है, यानी 5वां पाठ सूक्ति मोक्तिकम नामक पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, क्या है सूक्ति? सूक्ति कहते हैं सुंदर वचन, और मोक्तिकम माने होता है मोती, यानी मोती रूपी सुंदर वचन। जैसे मोती सुंदर होते हैं ना देखने में, इसी तरह सुंदर वचन जो सूक्तियाँ होती है वह भी क्या होती है, सुनने में अच्छी लगती है और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो चलिए, आज हम हमारे इस पाठ में कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारी पहली सूक्ति क्या है दी हुई है, ये व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। तो बच्चों, हमारा जो ये सूक्ति है वो कहाँ से ली गई है? मनुस्मृति से ली गई है। ठीक है, तो मनुस्मृति से ली गई है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है? चरित्र के बारे में बताया गया है। इसमें हमें धन और चरित्र को लेकर के इसमें बताया गया है। तो अब इसमें क्या है वो देखते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम होता है बच्चों आचरण या चरित्र कि यत्न पूर्वक, संरक्षित माने होता है रक्षा करनी चाहिए, उसको संभाल करके रखना चाहिए। वित्त मेति च याति च, और वित्त होता है बच्चों धन को कहते हैं। और क्या कहते हैं? वित्त मेति च याति च, यानी धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वो कह रहे हैं अक्षीणो यानी नष्ट होने पर, वित्ततः क्षीणो यानी धन के नष्ट होने पर, वित्ततः माने धन के, क्षीणो माने नष्ट होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता या कुछ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि धन तो क्या है, चलो आज नष्ट हो गया, कल दोबारा से उसको प्राप्त किया जा सकता है। व्रतस्तु हतो हता, लेकिन जो चरित्र के नष्ट हो जाने पर वह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इज्जत जो होती है, वो इज्जत मान सम्मान जो होता है, वो अगर एक बार किसी व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाता है तो वो सम्मान उसको दोबारा नहीं मिलता। तो हमें इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमें चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, और धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। व्रतस्तु हतो हतः, और जब चरित्र नष्ट हो जाता है तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि चरित्र को दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो हमारा ये पहला श्लोक है उसमें हमें क्या है, चरित्र और धन के बारे में बताया गया है कि चरित्र की हमें प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब हमारा दूसरा है, शूरताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्ध्यताम आत्मनय प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब ये जो हमारी सूक्ति है वो ली गई है हमारी विदुर नीति से। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है? सूरताम धर्म सर्वस्वम, यानी धर्म का सार सुनना चाहिए, यानी धर्म का सार यानी धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा, श्रुत्वा कहते हैं बच्चों सुन करके, च माने और सुन करके, वर्धताम और उनको धारण करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्या है? धर्म सर्वस्वम सूरताम, सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए। और श्रुतवान सुन करके, वर्धताम उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, यानी उसको अपनाना चाहिए। आत्मनय प्रतिकूलानि, आत्मनय माने जो अपने लिए प्रतिकूल हो। देखो, प्रतिकूल होता है जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, और अनुकूल होता है जो हमारे अनुकूल होता है, यानी जो हमें पसंद होती है। तो कह रहे हैं आत्मनय प्रतिकूलानि, यानी जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, यानी विपरीत हो। परेशान ने समाचरित, यानी वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। यानी क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई हमसे अच्छा आचरण करे, तो क्या है हमें भी दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करना चाहिए।
आत्मन प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। सूरताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों के सार को सुनना चाहिए और श्रुत्वा सुन करके और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए यानी अपनाना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दूसरा हो गया। अब है तीसरा। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अब ये हमारा लिया गया है चाणक्य नीति से। तो चाणक्य नीति से में क्या बताया गया है? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात मीठा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं यानी खुश होते हैं। जैसे आप किसी के लिए मीठा मीठा बोलते हो तो सामने वाला खुश हो जाता है ना, तो वही इसमें बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी मीठा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः कहते हैं मनुष्य को, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तब हमें वैसा ही बोलना चाहिए। तस्मात् माने होता तब, तदेव माने वैसा ही, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, तब हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता यानी वचन बोलने में कैसी दरिद्रता यानी कैसी कंजूसी, यानी मीठा वाक्य बोलने से अगर सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए, वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? तीसरा श्लोक हो गया, तीसरी सूक्ति हो गई। अब देखिए चौथा हमारा किस में से लिखा है? सुभाषित रत्न भंडारगर से। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें परोपकार के बारे में बताया गया है। तो परोपकार कैसे करते हैं? देखिए, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतेः। अब इसमें बच्चों क्या बताया गया है? पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्यम, न माने नहीं, अम्भ माने होता है जल या पानी, यानी स्वयं ही नहीं पीती, यानी नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती। बच्चों आपने देखा होगा नदियों में जो पानी बहता है वो क्या करते हैं? सबकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन वो खुद का पानी स्वयं नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए बहती हैं। तो कह रही है कि स्वयमेव नद्य, नदियाँ स्वयं ही पानी नहीं पीती, स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो होते हैं वो फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्षों पर क्या होता है? बहुत सारे फल लगते हैं, लेकिन उनको सब खाते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सभी खाते हैं उनको, लेकिन वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाता बल्कि परोपकार के लिए देता है। तो कह रहे हैं नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते। नादन्ति शस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह कहते हैं बादल, शस्यम कहते हैं बच्चों फसलों को, और जो बादल होते हैं वो क्या स्वयं फसलों को कभी नहीं खाते, क्योंकि जब बादल पानी बरसाते हैं तो उससे क्या होता है? फसल होती है हमारे। तो कहते हैं कि जो बादल होते हैं जो अपने पानी से उगाई फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिः, कह रहे इसी सताम माने होता है सज्जनों की जो विभूतियाँ होती हैं, विभूति कहते हैं बच्चों संपत्ति को, जो सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं वो किसके लिए होती हैं? परोपकार के लिए होती हैं। सज्जन जो होते हैं जो संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, जो अपना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो खुद के लिए नहीं करते बल्कि वो दूसरों के लिए उसको काम में लेते हैं। तो परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियाँ होती हैं। एक बार फिर से देख लो इसको। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यम, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती और पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल जो होते हैं वो फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। तो क्या है बच्चों, इस तरह से आज हमारे क्या हो गए, हमने इस कक्षा में अपने सूक्ति मुक्तिकम नामक जो 5वां पाठ है उसके हमने 4 सूक्तियों का अध्ययन किया। अब इसमें क्या हमारी 4 सूक्तियाँ और रह रही हैं, 4 सूक्तियाँ और हैं जिसको क्या है हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।